अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखें। आज की जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि पीछे जो हमारे एपिसोड चल रहे थे, किस्तें चल रही थी नमाज के मुतालिक, नमाज कैसे पढ़ें, उसके अंदर नमाज के फ़राइज़ भी बयान हो चुके थे, नमाज के वाजिबात भी बयान हो चुके थे, और इसी तरह नमाज के वाजिबात के बाद एक तफसील थी, छोटी सी वजाहत थी, वो भी अर्ज़ कर दी थी। इन तमाम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दिया है, आप वो जाकर देख लें पहले। उसके बाद फिर आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि नमाज की सुन्नतें कितनी हैं। तो नमाज की सुन्नतें 21 हैं। 21 सुन्नतें ऐसी हैं, यानी कि उसको फिर तरतीब ये होगी कि कुछ तकबीर के मुतालिक हैं, कुछ क़याम के मुतालिक हैं, इस तरह फिर उनको अलग अलग करके बयान किया गया है। तो सबसे पहले हम तकबीर के मुतालिक जो सुन्नतें हैं, जो तकबीर कही जाती है अल्लाहु अकबर, उसके मुतालिक जो सुन्नतें हैं वो पहले बयान करेंगे। तो तकबीर के मुतालिक जो सुन्नतें हैं वो 4 हैं। टोटल सुन्नतें 21 हैं, तकबीर के मुतालिक जो सुन्नतें हैं वो 4 हैं। उनमें से पहली सुन्नत ये है कि मर्दों का तकबीर से पहले, तकबीर तहरीमा जो होती है, तकबीर तहरीमा से पहले हाथ कानों तक उठाना, ये मर्दों का है। औरतों के लिए यह है कि वो कानों तक हाथ उठा ले बस। बाकी मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो कानों तक हाथ उठाए तकबीर तहरीमा से पहले, फिर बाद में तकबीर कह के फिर हाथ बांध लें। पहली सुन्नत ये है। और दूसरी सुन्नत ये है कि अपने हाथों को अपने हाल पर छोड़ दें। हथेली होगी और इसी तरह उंगलियां हो गई, तो इसको अपने हाल पर छोड़ना है कि यूँ अपने हाल पर ही छोड़ दें, जैसे तकबीर कहेंगे इस तरह। ऐसा नहीं करना है कि यूँ बिल्कुल उसको इकट्ठा कर लें फिर उसको हाथ, ऐसा नहीं करना, बल्कि इनको अपने हाल पर छोड़ना है, जैसे हाथ हैं आम तौर पर होते हैं खुले, इसी तरह ऊपर ले आना है। तो ये भी नमाज की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, जो दूसरी है तकबीर की सुन्नतों में से। नंबर 3 ये है कि तकबीर कहते वक्त सर को यूँ ना झुकाए, बल्कि हाथों को ऊपर ले, आदमी बिल्कुल सीधा ही खड़ा रहे। यूँ नहीं है कि यूँ करके यूँ कान नीचे करके सर को नीचे करके यूँ अपने, ऐसा नहीं करना, बल्कि सर को अपने हाल पर रखना है, ऊपर हाथ ले जाने हैं, सर को नीचे नहीं झुकाना। और नंबर 4 ये है कि जब तकबीर कहेंगे एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ में मुंतकिल होते वक्त जब तकबीर कहेंगे, जो अल्लाह अकबर तकबीर कही जाती है, एक तो तकबीर तहरीमा होती है जो दरमियान में कहते हैं, दूसरी तकबीर होती है जो एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होते वक्त जो तकबीर कही जाती है अल्लाह अकबर। तो वो जो तकबीर है उसके अंदर सुन्नत ये है कि इमाम बुलंद आवाज़ से, कदर बुलंद आवाज़ से, यानी जितने मुक्तदी हैं उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इमाम बुलंद आवाज़ से तकबीर कहेगा और मुक्तदी जो है वो आहिस्ता आवाज़ में तकबीर कहेंगे। ये जो 4 सुन्नतें हैं ये तकबीर के मुतालिक सुन्नतें हैं। तो 4 सुन्नतें हो गई 21 में से। तो अब हम चलते हैं, अगली जो सुन्नतें हैं वो क़याम के मुतालिक हैं। क़याम के मुतालिक 8 सुन्नतें बयान की गई हैं। तो क़याम के मुतालिक जो 8 सुन्नतें हैं उसमें से पहली सुन्नत ये है कि जब क़याम करेंगे, तकबीर तो कह लिया, उसके बाद हाथ बांधेंगे नाफ के नीचे, उसके अंदर दायां हाथ ऊपर होना चाहिए और बायां हाथ नीचे होना चाहिए। यानी यूँ तकबीर कहेंगे, उसके बाद हाथ बांधेंगे नाफ के नीचे, तो बायां हाथ नीचे हो और दायां हाथ उसके ऊपर हो। तो ये भी नमाज की सुन्नतों में से, क़याम की सुन्नतों में से पहली है, और टोटल सुन्नतों में से, कुल सुन्नतों में से ये 5वीं सुन्नत है। और नंबर 2 ये है कि क़याम के अंदर तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये जो सना है ये पढ़ना, ये भी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। नंबर 3 तावुज़ पढ़ना, तावुज़ कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। और नंबर 4 ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना, तस्मिया पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले सना पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ना, ये सुन्नतें हैं। और ये बात भी समझ लें कि जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, तावुज़ है, वो तो पहली रकात के शुरू में पढ़ेंगे यानी सना के बाद, और जो तस्मिया है ये हर रकात के शुरू में यानी सूरत फातिहा से पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ना सुन्नत है। और नंबर 5 ये है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरत फातिहा का पढ़ना, ये तीसरी और चौथी रकात में सूरत फातिहा का पढ़ना सुन्नत है। बाकी पहली और दूसरी रकात में ये वाजिब है, जैसे पीछे गुजरा था। नंबर 6 ये है कि आमीन कहना, सूरत फातिहा के बाद आमीन कहना, ये भी सुन्नतों में से एक सुन्नत है।
और नंबर 7 ये है कि सना, तावुज़ और तस्मिया यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में, यानी आवाज़ इसकी बाहर नहीं होनी चाहिए, मख्फी आवाज़ में पढ़ेंगे, बाहर ना निकले आवाज़ इसकी। नंबर 8 ये है कि सुन्नत के मुवाफिक किरात करना, सुन्नत के मुताबिक किरात करना। इसका मतलब ये है कि जिस नमाज में जितना किरात करना सुन्नत है उस नमाज में उतनी ही किरात करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मगरिब की नमाज है उसमें उसने सूरत काफ पूरी शुरू कर दी या सूरत सजदा शुरू कर दी, जैसा कि फ़जर की नमाज में पढ़ना सुन्नत है। और यानी बड़ी बड़ी सूरतें, बड़ी नमाज में, यानी जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नमाज में बड़ी सुन्नतें पढ़ी, बड़ी सूरतें पढ़ी हैं, उस नमाज में छोटी सूरतें पढ़ना, और जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सूरतें पढ़ी हैं उसमें बड़ी सूरतें पढ़ना। इंशाल्लाह इस पर भी एक मुस्तकिल वीडियो आपके सामने आएगी कि किस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ना ये सुन्नत है, ये कहाँ से कहाँ तक, ये इंशाल्लाह सारी आपके सामने एक वीडियो बनाकर पेश कर दी जाएगी। और अगली जो सुन्नतें हैं, यानी पहले 4 फिर 8 आगे और 4 हैं, ये रुकू और सजदों के मुतालिक सुन्नतें हैं। तो सबसे पहली सुन्नत जो रुकू और सजदों के मुतालिक है वो ये है कि रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, ये जो 2 तस्बीहात हैं इनको 3-3 मरतबा पढ़ना ये सुन्नतों में से है। तो रुकू और सजदों में से पहली सुन्नत क्या है कि तस्बीहात को 3-3 मरतबा पढ़ना। नंबर 2 ये है कि रुकू में सर और पीठ को बराबर रखना, यानी कि ऐसा ना हो कि सर को आगे नीचे बिल्कुल झुका दे, बिल्कुल पीठ और सर को बराबर रखना है कि यानी कि बिल्कुल बराबर हो। और इसी तरह घुटनों से, हाथों से घुटनों को पकड़ना, रुकू के अंदर जो होगा वो घुटनों को पकड़ना होता है हाथों से, ऐसा नहीं है कि हाथ ऊपर रख दे।